हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ नीड के बारे में देखेंगे कि नीड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। नीड का अर्थ आवश्यकता। नीड का प्रयोग भी एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है, यानी मेन वर्ब में भी किया जाएगा और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, पहला रूल क्या कहता है कि जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो यह सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल से हम इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे उसे मदद की आवश्यकता है, उसे मदद की आवश्यकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो हम बोल रहे नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? नीड। ही नीड, यानी उसे मदद की आवश्यकता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? यस, यानी ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगता है। ही नीड्स यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ही नीड्स अ हेल्प, ही नीड्स अ हेल्प, उसे मदद की आवश्यकता। यहाँ नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो किया गया है। तो ही नीड्स अ हेल्प, उसे मदद की आवश्यकता है। उन्हें मदद की आवश्यकता है तो दे नीड अ हेल्प, दे नीड अ हेल्प, उन्हें मदद की आवश्यकता है। दे नीड अ हेल्प, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। ठीक, नीड नॉट का प्रयोग किसी क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल नॉट लग गया तो नहीं है, यह सेंस आएगा, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक, नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, नीड नॉट के साथ क्या आएगी? वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें यस या यस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक, नीड नॉट का प्रयोग डू डज डिड के साथ भी किया जाता है। ठीक, जब डू डज डिड के साथ किया जाएगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको इन्फिनिटिव कहेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे कोई भी वर्ब लेते हैं, जैसे गो ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं, तो इससे पहले अगर हमने टू लगा दिया तो ये इन्फिनिटिव बन गया। ठीक, सिंपल कि नीड नॉट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो बिना टू के आएगी, और डू डज डिड के साथ आएगी तो विथ टू आएगी। आप इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल ये देख ले कि नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू डज डिड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डायरेक्ट आप इसको भी दिमाग में फिट कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ नीड नॉट के साथ विद यानी इन्फिनिटिव जो आता है वो बिना टू के आता है, और डू डज डिड के साथ जो इन्फिनिटिव आता है वो विथ टू आता है। ये भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं, इन्फिनिटिव को दिमाग में नहीं रखना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि डू डज डिड के साथ जो वर्ब आएगा वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और नीड नॉट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम एग्जाम्पल से इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, यानी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी को आप डू डज डिड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू वरी। यहां हमने देखा, यहां विथ टू आया है, यहां बिना टू के आया है वर्ब, तो हमने देखा रूल्स भी अभी कि नीड नॉट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और नीड डू डज डिड का प्रयोग जब किया जाएगा तो विथ टू आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ टू आता है। या इसी को कहा जा सकता है कि यहाँ पास इन्फिनिटिव जो आया है वो विथ टू आया है, यहाँ जो भी इन्फिनिटिव आया है वो बिना टू के आया है। कहने का मतलब कहें आप जो, मगर करें यही। ठीक,
इन्फिनेटिव से समझे चाहे बिना इन्फिनेटिव के समझे। आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं कि नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ टू आती है। डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं। ठीक, अगर आपको इन्फिनेटिव के बारे में ज़्यादा नहीं समझना तो उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ही नीड नॉट गो देयर, he need not go there। या इसी को बना सकते हैं डू डज डिड का इस्तेमाल करके, he does not need to go there, he does not need to go there। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। ठीक, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। you need not you need not change your dress you need not change your dress। आप इसी को डू या डज नॉट के इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, you do not, ठीक, need to, ठीक, इसको बना सकते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, you need not hurry। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, you need not hurry। उसे यहां आने की जरूरत नहीं है, he need not come here, he need not come here। तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है, you need not wait for me you need not wait for me। तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। you need not ask anyone। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं है, you need not help me। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। अगर उसका राय है कि नीड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो ठीक, नीड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे, क्या हमें अपने छाते साथ ले जाने की जरूरत है, क्या हमें अपने छाते साथ ले जाने की जरूरत है, तो होगा नीड we take our umbrellas with us। ठीक, क्या हमें अपने छाते साथ ले जाने की जरूरत है, नीड वी टेक आवर अम्ब्रेलास विथ अस। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, अगर हर बार अगर हम इस चीज़ को बताते रहे, ये जो है इसमें जो सेंटेंसेस हम बता रहे हैं वो बोलचाल में इस्तेमाल करने वाले बता रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जिसको पता है आराम से यूज कर सकता है। ठीक है, उतना भी टफ नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है किस तरह से इंट्रोगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इनका ट्रांसलेशन बता रहे हैं जिससे आप बोल के प्रैक्टिस करें। ठीक, रूल रेगुलेशन में ज़्यादा फंसे ना। क्या हमें अपने छाते साथ ले जाने की जरूरत है, नीड वी टेक आवर अम्ब्रेलास विथ अस। क्या हमें उसकी अनुमति लेने की जरूरत है, नीड we take his permission। need we take his permission। क्या मुझे यह करने की जरूरत है, need I do this। need I do this। क्या हमें यह करने की जरूरत है, need I do this।
क्या मुझे यह किताब खरीदने की जरूरत है? नीड आई बाय दिस बुक? बाय दिस बुक। क्या मुझे यह किताब खरीदने की जरूरत है? नीड आई बाय दिस बुक? नीड यह शब्द संज्ञा भी है, ठीक। तब जो नीड का अर्थ होता है जरूरत। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू वरी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी। देखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लुक, किसी को बोलते हैं ना, लुक, देयर इज नो नीड टू शाउट। देयर इज नो नीड टू शाउट। देखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लुक, देयर इज नो नीड टू शाउट। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आई हैव नो नीड, आई हैव नो नीड of your sympathy, of your sympathy, sympathy. I have no need of your sympathy. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।